अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे जरूरी सबसे अहम कौन सी चीज होती है, ऑफ कोर्स आपका जवाब वोकैबलरी होना चाहिए। माय डियर व्यूअर्स, वोकैबलरी एक ऐसा पार्ट है जो इंग्लिश की बैकबोन होती है, और केवल इंग्लिश ही नहीं, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो उस लैंग्वेज की बैकबोन, उस लैंग्वेज की वोकैबलरीज होती है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं संदीप केसरवानी आपको बताऊंगा कि कैसे आप वोकैबलरी को अपनी अच्छी कर सकते हैं। मार्केट में वोकैब इंप्रूव करने की बहुत सारी बुक्स आती हैं। कुछ लोग न्यूज़पेपर से अपनी वोकैब अच्छी करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट बुक से पढ़ते हैं, कुछ लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करते करते अपनी वोकैब अच्छी कर लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप, एक बुक है मार्केट में, वर्ल्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लेविस की है, अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आप वोकैबलरी अदर बुक्स के कंपैरिजन में, अदर सोर्सेज के कंपैरिजन में अपनी ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। और ये अच्छी वोकैबलरी केवल आपको आपका स्टूडेंट होने पर एग्जाम ही नहीं क्रैक कराएगी, बल्कि आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी भी बहुत अच्छी करेगी। सो आपके लिए वोकैबलरी की वो सारे पढ़ने के तरीके मैं आपके सामने वन बाय वन ओपन करूं, सारी चीजें बताऊं। उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, पहले मेरी क्लासेस के बारे में जान लीजिए, सो दैट अगर आपको कभी भी लगता है कि आप मेरे साथ सारे के सारे इंग्लिश के टॉपिक्स पढ़ सकते हैं तो आप जरूर आइएगा। मेरी रेगुलर जो क्लासेस होती है वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होती है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे इतनी सारी क्लासेस डेली बेसिस पे होती है, आप अगर देखना शुरू करेंगे तो अगले 3 से 6 महीने के अंदर अपनी वोकैब ही नहीं बल्कि ग्रामर और रीडिंग पार्ट सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जो डेली बेसिस पे मेरी सबसे पहली क्लास होती है वो है सुबह 8:45 पे, और इसमें मैं वोकैबलरी को निमोनिक्स टेक्निक के थ्रू पढ़ाता हूँ। दूसरी 10 बजे है जिसमें ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं, और बाकी क्लासेस हैं जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कल से ही ज्वाइन कीजिए इन क्लासेस को, भूल मत जाइएगा, कल से ही आपको इन क्लासेस में मेरे साथ लाइव जुड़ना है। कैसे जुड़ेंगे आप इन क्लासेस में, इसको जान लीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कीजिएगा, और फिर मेरा नाम सर्च कीजिएगा, संदीप केसरवानी। फुल नेम है मेरा संदीप केसरवानी। नाम की स्पेलिंग यहाँ से देख लीजिएगा, मिस्टेक ना हो। सबसे पहले ही नंबर पे आएगा, कुछ इस टाइप से फोटोग्राफ लगी होगी यहाँ पे, और फिर उसके बाद सीधा उसकी फॉलो की बटन दबा लीजिएगा। जब आप यहाँ पर ऐप इंस्टॉल करके मेरा नाम सर्च करेंगे और फॉलो करने जाएंगे तो वो आपसे अनलॉक कोड मांगेगा, जहां पे इनवाइट कोड करके लिखा होगा कि एंटर इनवाइट कोड, तो वहां पर लिख दीजिएगा आप संदीप12। मेरी जितनी भी स्पेशल क्लासेस होती है ना फ्री वाली, वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और आप खुद भी अपने लिए अनलॉक करके शेयर करके दूसरों को भी अनलॉक कोड शेयर कीजिए, और दूसरों से भी प्रोफाइल फॉलो करा के क्लासेस में ज्वाइन कराइए। तो ये तो हो गई क्लास के बारे में, राइट। तो जिस बुक के बारे में आपको बता रहा हूँ वो मेरे पास भी है, दैट इज वर्ल्ड पावर मेड इजी। एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि वोकैबलरी का रामायण यही है यार। शुरुआती किसी भी स्टूडेंट को अगर पढ़ना है तो सबसे पहले इसको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मैंने रिकमेंड किया, बच्चे लोग पढ़ते भी हैं, कुछ लोगों को समझ में आती है, कुछ लोग समझ भी नहीं पाते। इस बुक को एक्चुअल में कैसे पढ़ना है, कैसे समझेंगे यार, इस बुक का एक्चुअल में पूरा यूज़ कैसे, आप पूरा बेनिफिट कैसे उठा पाएँ, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मैं शुरू करने जा रहा हूँ इसके कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, सबसे पहला चैप्टर, बहुत सारी चीज़ें इसमें है, तो सबसे पहला चैप्टर डायरेक्ट ओपन करते हैं, और ये है 32 नंबर के पेज पे, राइट। सेशन 1, जो सेशन 1 का पहला पेज है ना, मैंने उसको यहाँ पर कुछ इस टाइप से फोटो खींच के क्लिक करके जितना साफ आया उतना ही लगा दिया मैंने। सो आप लोग यहाँ पर देखेंगे सेशन 1, शायद सब कुछ क्लियर दिख भी रहा होगा। इसमें सबसे पहले हर एक सेशन में एक छोटा सा इंट्रो होता है, हर एक सेशन में एक छोटा सा इंट्रो होगा, राइट। तो आपको जैसे इसमें इस पहले से इस सेशन में एक छोटा सा इंट्रो है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज इन वन वे और अनदर, फिर कॉमा लगाया, फिर यूनिक लिखा। एवरीवन्स पर्सनैलिटी इज डिटरमाइंड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ऐसे करके उन्होंने लिखा। इसको पढ़िए, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं, बस पढ़ना है, यहाँ क्या कहना चाह रहा है वो अपने हिसाब से पढ़ लो, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन का पार्ट, फिर थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आइडिया में लिखा होगा, अब वोकैबलरी लर्निंग का पार्ट यहाँ से आपका शुरू होता है। तो आपका सबसे पहले लिखा हुआ है मी फर्स्ट। मी फर्स्ट मतलब सबसे पहले मैं ही सबसे पहले, बाकी सब मेरे बाद, मैं सबसे पहले। तो ये मैं सबसे पहले, मी फर्स्ट, ये किसे कहते हैं, मी फर्स्ट क्या है, किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है योर एटीट्यूड टू लाइफ इज सिंपल, है ना, डायरेक्ट एंड अबव बोर्ड। Every decision you make is based on the answer to one question. What is in it for me? If your selfishness, greed, and ruthless desire for self-advancement hurt other people, that too bad. This is a tough world, pal, dog eat dog, and all that. And I, for one, am not going to be left behind. इतना लंबा explanation दिया।
ओवरऑल अब आप सोचोगे कि यार ये एक शब्द दिया हुआ है एन इगोइस्ट, एन इगोइस्ट अकेला वर्ड याद करने के लिए ये क्या 6 लाइन याद करनी पड़ेगी? नहीं मेरे भाई, ये 6 लाइन नहीं याद करनी। आप उसमें एक मोटा मोटा देखो, सबसे मुख्य बात क्या कह रहा है उसमें, कह रहा है योर एटीट्यूड टू लाइफ इज सिंपल, डायरेक्ट एंड अबव बोर्ड। एवरी डिसीजन यू मेक इज बेस्ड ऑन द आंसर टू वन क्वेश्चन, व्हाट इज इन इट फॉर मी इफ योर सेल्फिशनेस, ग्रीड एंड रूथलेस। यानी आपका ये क्या चीज है? ये है आपका सेल्फिशनेस, आपकी ग्रीड है, आपकी रूथलेसनेस है। तो ये सारी चीजें आपके इस एगोइस्ट का आंसर है। मतलब जिसमें आप ये कहते हो, देखो ये मी फर्स्ट इसका आंसर है, इस पर्टिकुलर वर्ड का एक वर्ड आंसर है, दैट इज मी फर्स्ट। पूरा नहीं है आंसर, लेकिन ये मी फर्स्ट कैसे, वो उसको उसने एक्सप्लेन किया है, सो दैट 5 से 7% केवल आपके दिमाग में बैठ जाए। इवन ऑथर नोज कि यार आप इस लाइन को पूरा नहीं समझ पाओगे, और पूरा एक्सप्लेनेशन जो उसने दिया है वो आप रट भी नहीं पाओगे इसको, है ना, वो जानता है। इसीलिए तो इस बुक में कुछ आगे खास काम किया है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो मी फर्स्ट क्या है दोस्तों? इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब क्या है? मी फर्स्ट, जो इसमें आदमी खुद को सबसे सर्वप्रथम आगे मानता है। दूसरा है यहाँ पे वर्ड, दैट इज द हाइट ऑफ कंसीट। द हाइट ऑफ कंसीट क्या है? एक लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दिया। एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, लेकिन बहुत दिमाग उसमें नहीं लगाना है आपको। उस एक्सप्लेनेशन का आंसर जो है एक वर्ड में, दैट इज ईगोटिस्ट। यानी द हाइट ऑफ कंसीट का मतलब होता है ईगोटिस्ट, या ईगोटिस्ट का मतलब द हाइट ऑफ कंसीट। ठीक। तीसरा है लेट मी हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। यानी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तो मैं परोपकारी इंसान हूं, मददगार इंसान हूं, दूसरों की मदद करता हूं। इसको इसने यहां से लेकर यहां तक एक्सप्लेन किया और एक वर्ड में बोल दिया, दैट इज एन एल्ट्रुइस्ट। आप देखो कितनी अच्छी बात है, मतलब उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि यू हैव discovered the secret of true happiness, concerning yourself with the welfare of other, never mind your own interests, how is the next fellow getting along। कितना लंबा चौड़ा है दिया इसने एक्सप्लेनेशन, लेकिन हो सकता है समझ में ना आए, 2-4% आया हो, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर की बात करो और नीचे का आंसर दे दो, दैट्स इट। लेकिन पढ़ना बीच वाला जरूरी है, ताकि समझ सकें आप 5 से 10% भी कि हाँ वो कहना क्या चाह रहा है, और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से यहाँ तक उस वर्ड और इस पे समझ जाएंगे आप। फिर कहता है लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। इसका मतलब मैं लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करता। अब लीव मी अलोन का तो भाई साहब इसने तो 2-2 पैराग्राफ लिख दिया, लीव मी अलोन इतना लंबा। एक बार पढ़िएगा जरूर इन पैराग्राफ्स में कहना क्या चाह रहा है। लेकिन इस लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, दैट मीन्स मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, मैं अपने में ही रहना पसंद करता हूँ, मुझे लोगों के बीच में जाना नहीं सही लगता। यानी मैं किस टाइप का इंसान हूँ? मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। इंट्रोवर्ट जो अपने में ही रहता है, दूसरों के बीच में नहीं जाता। फिर अगला है लेट्स डू इट टुगेदर, आओ इसे साथ में करें। इसका मतलब मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मैं लोगों को साथ में लेके करना चाहता हूँ। कोई भी काम जिसको भी मैं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरे लोग उसमें मेरा मदद करें। तो मैं क्या हूँ? लेट्स डू इट टुगेदर, आओ इसे साथ करें। तो लोगों को साथ में इन्वॉल्व कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं दूसरों को साथ में लेके चल रहा हूँ। इंट्रोवर्ट जो अकेला रहना पसंद करता है, एक्सट्रोवर्ट जो दूसरों को इन्वॉल्व करता है अपने साथ। फिर ऐसे ही आगे भी और भी बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, दैट इज नीदर एक्सट्रीम। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एम्बीवर्ट, जो दोनों टाइप में आ जाता है। पीपल आर नो डैम गुड, जो आदमी नो डैम गुड अच्छा नहीं होता। पीपल लोग, आर हैं, नो नहीं, डैम गुड अच्छे, यानी लोग अच्छे नहीं हैं। लोग अच्छे नहीं हैं, इसका मतलब अगर ऐसा कोई सोच रहा है, कोई विचार कर रहा है, दैट मीन्स उसको लोग पसंद नहीं आ रहे। लोग पसंद नहीं आ रहे हैं, तो लोग ना पसंद आने का मतलब हो गया कि वो लोगों से नफरत करता है। उसको हम कहते हैं मिसएंथ्रोप, राइट। वुमन आर नो डैम गुड, और महिलाएं अगर किसी को पसंद नहीं आ रही, कह रहा महिलाएं अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब वो महिला से नफरत करता है, उसे हम कहते हैं अ मिसोजिनिस्ट। और पहला वाला अ मिसएंथ्रोप, मिसएंथ्रोप मिसोजिनिस्ट। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या मैजिक है, बहुत तगड़ा मैजिक है भाई साहब, ऑथर ने बहुत तगड़ा गेम खेला है। वो आपको पता है क्या बताएगा, ये एक एक रूट पे बात चल रही है। अभी इसके पहले एमबी था, एमबी शब्द आया, ईगो शब्द सबसे पहला रूट शुरू हुआ था, फिर एमबी शब्द यहां पर आया, है ना, एमबी रूट आया। अब क्या शुरू हो गया है? अब शुरू हो गया है मिस शुरू हो गया रूट। एक और रूट यहां पर लिखा हुआ है एंथ्रोप, फिर यहां पर एक रूट क्या क्या लिखा हुआ है, मिस रूट लिखा हुआ है, और एक GYN गाइन लिखा हुआ है। आप देखो बहुत ही तगड़ा गेम है इस वाले में। मैरिज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एंड हु वांट्स टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन, यानी उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वो कहलाता है अब मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट, मिस का मतलब हो गया हेट करना, एंड गेमी मतलब हो गया शादी। तो जो शादी को हेट करता है इज नोन एज मिसोगेमिस्ट, राइट एवरीवन। मैरिज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एंड हु वांट्स टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन, कौन रहना चाहता है?
मैरिज एक संस्था है, इसमें कौन बंध के रहना चाहता है? इसका मतलब उसको पसंद नहीं आ रही है, शादी करना उसको ठीक नहीं लग रहा, कह रहा है ना ठीक ठीक, ये ठीक ठीक चीज नहीं है। तो वो क्या करता है, वो मिसोजिनिस्ट है। अब सोचो यहाँ पे कितने अच्छे हैं। ईगो का मतलब, ईगो कहते हैं ना, मेरा ईगो हर्ट कर गया, दैट इज ईगो। एमबी का मतलब होता है दो, दैट इज बोथ। मिस मतलब होता है कोई चीज को हेट करना। एंथ्रोप मीन्स होगा दोस्तों मैन काइंड, सब एक रूट है। गाइन मतलब होता है महिला, WOMAN, वुमेन। मिस का मतलब हेट हो गया। एक एक रूट याद रखो, सब अपने आप रट जाएगा। रूट पे बहुत तगड़ा गेम दिया इन्होंने, ठीक है। ऐसे करके इन्होंने सारे के सारे, यहां पर लिखा हुआ है एसेंट्रिक, दिस इज एसेटिक, एसेटिक, एसेटिक लिखा हुआ है, तपस्वी। सो ऐसे करके इन्होंने सारे के सारे वर्ड्स को किया, ठीक है। ये तो नॉर्मल बात थी यार, ये तो सरदर्द वाली बात हो गई। अब देखो यूनिक क्या था, कैन यू प्रोनाउंस दी वर्ड्स। अब यहां पर इन्होंने क्या किया, जो सारे वर्ड्स इन्होंने अभी याद कराए, उन्हीं सारे वर्ड्स को एक लाइन से लिखा, 10 वर्ड थे, और उनका प्रोनाउंसिएशन यहां पर लिखा। तो सबसे पहला इन्होंने प्रोनाउंसिएशन पे काम किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वही चीज है, मतलब जो आपने पढ़ा ना उसी को बार बार आपके सामने लेकर आएंगे, ताकि आप बार बार देखो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाए, स्पेलिंग अच्छा हो जाए, और उस वर्ड की मीनिंग आपको रट जाए। तो आपने देखा यहां पर उन्होंने प्रोनाउंसिएशन किया, कैन यू वॉक विद द वर्ड्स। अब यहां पे उसी वर्ड्स पे काम आपसे क्या करा रहा है, पहले तो प्रोनाउंसिएशन सही कर लो, फिर उस पे काम क्या करा रहा है कि इन्होंने यहां पे इसको जंबल्ड, इधर लिखा उन 10 वर्ड्स को और उसकी मीनिंग को जंबल्ड फॉर्म में डाल दो। अब आपको पैराग्राफ वाइज नहीं रटना, अब आपको ये है शॉर्ट आंसर, ये शॉर्ट आंसर है। पहले अपने हिसाब से आंसर कर लो, सही गलत जो भी कर सकते हो, और फिर यहां से अपना आंसर मैच कर लो कि फर्स्ट का कौन सा है, जी वाला, यानी पहले का जो आंसर है वो ये है। ईगोइस्ट के लिए यहां पर दिया है। ऐसे ही करके आपका ये पूरा का पूरा आंसर से मैच करके आप यहां पे सही करते हो। अभी भी ये बात खत्म नहीं हुई, फिर से इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं सारे वर्ड्स के लिए उसने फिर यहां पर क्वेश्चन आंसर सेशन जैसा कुछ बनाया। 10 के 10 क्वेश्चन, 10वां अगली स्लाइड में 10 के 10 क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर बनाया और पूछ रहा कि हाँ बोलो यस में है कि आंसर की नो। इज एन इगोइस्ट सेल्फिश, क्या इगोइस्ट एक सेल्फिश इंसान होता है, यस या नो। तो आप यहां पर अपने हिसाब से आंसर करने के बाद फिर इसको चेक करिए कि आपने जो आंसर दिया वो सही दिया या गलत दिया, ठीक। तो उसने क्या किया, सबसे पहले देखो यहां पर प्रोनाउंसिएशन सिखाया, यहां पर वर्ड दिया, उसको मैच करवाया, मैच कराने के बाद फिर यहां पर नीचे वाले पार्ट में इस हिस्से में आंसर पहले और उसका आपको यस नो में आंसर करना है। यहां पे पहले वर्ड आंसर मैच करना था, आंसर का यहां पर आपको यस नो आंसर करना है। अब यहां पर क्या किया उसने, आंसर से पहले पहले लेटर लिख दिए और बोला इसको कंप्लीट करो। तो एक हिंट दे दिया कि हाँ ये हमारा ए से है, हु लिव्स अ लॉनली ऑस्टर लाइफ, ए से है तो ए लिख, ए से कौन सा वर्ड बनेगा, तो उसको हम सन्यासी कहते हैं, उसे कहते हैं एसेटिक। तो ए से आप बना लो कि ASCETIC एसेटिक, ASCETIC एसेटिक। ऐसे ही ये ई से है, ये है, तो आपके दिमाग फिर से काम करेगा, अरे यार क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था। 10 को फिर से आपको यहां पर देखना है कि देखो यहां पर लिखा है हु हेट्स मैरिज, जो शादी से नफरत करता है। हेट है तो संदीप सर ने पढ़ाया था कि मिस होना चाहिए, MIS, तो कुछ उसी से मिलता जुलता है, तुरंत आपका दिमाग यहां पे क्लिक कर जाएगा। सो ओवरऑल आपने देखा कि उसने वही 10 वर्ड्स लिए, लेकिन उसको कभी मैच द कॉलम में करवाया, कभी फिल इन द ब्लैंक करवाया, कभी यस नो में आंसर करवाया, कभी यस नो के बाद कभी उसने दिया कि ये वर्ड है इसका मीनिंग बताओ, कभी उसका प्रोनाउंसिएशन बताओ। यानी सेम वर्ड को इतनी बार वो प्रैक्टिस कराता है कि चीजें ना चाह कर भी ना स्टूडेंट को याद हो जाती है। ये मैंने एक चैप्टर का दिया है, ऐसे ही आगे के सारे चैप्टर्स हैं। तो जब आप पढ़ो ना तो आपका पूरा फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि ये स्टार्टिंग में इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन कैसे याद करेंगे, लीव मी अलोन, इतना नहीं, वो आपको याद करने के लिए नहीं, उसको कहानी के जैसा पढ़ो, उसको कहानी के जैसा पढ़ेंगे, माइंड में कुछ परसेंट सेट होगा, और जो माइंड में सेट होगा उससे आप यहां पे सब आंसर कर लेंगे चुटकियों में। तो मेरे भाइयों मेरे बच्चों, इसको इसी तरीके से इंप्लीमेंट करो, आपका वर्ड पावर मेड इजी, ये जो बुक है ना भाई, ये बुक खत्म करने में मैक्सिमम 2 महीना लगेगा, मैक्सिमम 2 महीना लगेगा। मैंने इसको हार्डली 1 महीने के अंदर खत्म किया है। मैं आपको 2 महीने का टाइम दे रहा हूं, आप 2 महीने में इजिली खत्म कर सकते हो। और 1 महीने ऐसा नहीं कि लगातार केवल यही बुक पढ़ी है, जब टाइम मिला तो इस बुक को पढ़ा, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन रखी। मैक्सिमम 1 महीना 25 दिन या 30 दिन लगे थे इस बुक को खत्म करने में। तो उम्मीद करता हूं आप लोग भी इसको कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से जल्दी। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, अनअकैडमी पर मेरी जो क्लासेस होती हैं वो तो होती ही हैं, उसके अलावा
आप सभी लोग अनअकैडमी पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा जो क्लासेस हैं, उनके जो कोर्सेज हैं, वो आप फ्री में अवेल कर सकते हैं अगर आप इस कॉम्बैट में अच्छे नंबर लेकर आते हैं तो। ये एसएससी कैटेगरी में ये एक पर्टिकुलर कॉम्बैट हो रहा है और मैं आपको इसकी खास बात बताऊं कि ये प्रत्येक संडे दोपहर 12 बजे होता है और इस कॉम्बैट में जो बच्चा अच्छे नंबर लाएगा वो जीतेगा स्कॉलरशिप पूल में, उसका नाम आएगा। स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ का है दोस्तों। तो यहां से आपको आपकी एजुकेशन अनअकैडमी स्पॉन्सर करता है, जिससे आपका पढ़ाई का पैसा, आपकी प्रिपरेशन का पैसा वो पूरा अनअकैडमी की तरफ से होगा अगर आप एक अच्छी रैंक लाते हैं। इवन अगर अच्छी रैंक नहीं, मैं कहता हूं कुछ रैंक लो भी आती है तो एक अमाउंट तक वो आपका, कि जैसे मान लो अगर कोई फीस है 5,000 रुपया, तो हो सकता है 2,500 3,000 अनअकैडमी आपको दे दे, 1,000 1,500 ही आपको देना पड़े, 7,000 3,000 4,000 अनअकैडमी की तरफ से। ये फायदा आपको लेना है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर में आज ही इंस्टॉल करें, लॉग इन करें, संदीप केसरवानी नाम सर्च करें और अनलॉक कोड संदीप 12 का इस्तेमाल करके मेरी प्रोफाइल तुरंत फॉलो करें। पहला काम। दूसरा काम, थोड़ा सा बैक आए, फिर प्रोफाइल फॉलो कर लें, फॉलो करके बैक आए। बैक आने के बाद टेस्ट की एक बटन दिखेगी, ये जैसे ये नीचे दिख रही है ना, इस पर क्लिक करें। कॉम्बैट दिखेगा, एक्सप्लोर पे क्लिक करें, फिर इनरोल नाउ पे क्लिक करें, फिर पूछेगा इंटर इनवाइट कोड, उसकी जगह पे संदीप 12 लिखें और सीधा इनरोल कर लें। एवरी संडे दोपहर 12 बजे, टाइम ख्याल रखें और दूसरों को भी सबको व्हाट्सएप पे भेजो। फ्री टेस्ट है, बिल्कुल फ्री है टेस्ट। आपकी किस्मत, आपकी मेहनत अगर अच्छी है तो आपके पूरा का पूरा एजुकेशन फ्री, 2 साल तक 1 रुपया आपका नहीं लगेगा, सब कुछ फ्री हो सकता है। तो आज ही इनरोल करें फटाफट अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर इनवाइट कोड संदीप 12 लगा के इनरोल भी करें और मेरी प्रोफाइल भी फॉलो करें, क्योंकि क्लासेस तो प्रोफाइल फॉलो करने के बाद ही शुरू होगी। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करके हर किसी तक शेयर कीजिए और हर किसी को गाइस पता रहना चाहिए कि आखिर कैसे हम इस पर्टिकुलर बुक को पढ़ सकते हैं, कैसे इस बुक का पूरा फायदा ले सकते हैं। ये चीज आपको जरूर जरूर हर किसी तक शेयर करना चाहिए। घर पे ही रहिए, कहीं भी बाहर मत निकलिए। इस समय की सिचुएशन को देखते हुए आपको घर पे ही रहना है और जो भी करना है, जैसी भी पढ़ाई करनी है, कोशिश करिए घर पर ही कंसंट्रेशन बनाते हुए पढ़ाई कीजिए। फेक न्यूज, बैड न्यूज और न्यूज़पेपर या किसी भी इस टाइप के लोगों से, कि लोग इस प्रकार की कन्वर्सेशन से दूर रहिए जो आपको डिमोटिवेट करती है, आपको डराती है, आपको परेशान करती है, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो। एक स्टूडेंट के लिए उसकी पढ़ाई और उसका कंसंट्रेशन, उसका करियर सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो इन एडवांस। थैंक यू।